हेलो क्लास 12 वालों, आप लोग कैसे हो? आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जो है आज आप लोग को पता है मकर संक्रांति है। बहुत लोग कल मनाया है, बहुत लोग आज मनाया है, राइट। आप लोग बहुत दही खाओ, बहुत चूड़ा खाओ और एकदम मगन रहो, राइट। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि आप लोग का 12 तारीख से एग्जाम है, राइट। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, जो कि कल हम पढ़ाए हैं सिविल सोसाइटी मूवमेंट यानी कि सोशल मूवमेंट पढ़ा रहे थे, उस सोशल मूवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। मेनली इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, इकोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। अब बात आता है कि इकोलॉजिकल मूवमेंट क्या होता है। इकोलॉजिकल मूवमेंट को आप इन्वायरमेंटल मूवमेंट से भी जोड़ सकते हो। कुल मिलाकर पर्यावरण और जंगल और वन को बचाने के लिए किया गया आंदोलन को जो है इकोलॉजिकल मूवमेंट और उसको इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी कहा जाता है। ये सबका सब जो है न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट है। भारत में 1970 के बाद से जो है एक नए सिरे से क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होता है। और इस आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है, राइट, जिसको हम लोग आज कह रहे हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट का 1970 में जो शुरुआत होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट से होता है। आप लोग बहुत सारा मूवमेंट सुने होंगे, बहुत सारा अलग अलग मूवमेंट हम लोग सुनते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए जो स्टार्ट किया गया जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट में भारत में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। अब बात आता है कि ये जो चिपको मूवमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिपको मूवमेंट एकमात्र पहला मूवमेंट है भारत के इतिहास में, केवल भारत के इतिहास में नहीं, पूरे दुनिया के लिए पहला बार हुआ कि जहां पे सबसे पहले जो आम औरतें हैं, आम जो समाज और उस जंगल और वन में रहने वाले और उसके आसपास रहने वाले जो लोकल ट्राइबल पीपल है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रोटेस्ट किया वन को काटने से रोकने के लिए, वन को बचाने के लिए। यानी जंगल को जो है वे अपना जीवन का आधार मानते हैं। उनका जीवन का जीविकोपार्जन जो है, पूरा जीवन का जो मूल स्रोत है वो जंगल है। जंगल है तो वो है, जंगल है तो ट्राइबल्स है, जंगल्स होने के कारण ही उनका होना है। तो कुल मिलाकर जो है यही बात है कि ट्राइबल्स के, जहां पे ट्राइबल्स रहते थे, ट्राइबल्स आज भी आदिवासी हमारे देश के जो है कुल मिलाकर ज्यादातर जंगल में ही रहते थे। वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना जीवन जीते हैं। उनको शहर के चौक चांद जो है पसंद नहीं। वो जैसे रह रहे जीवन जंगल में जीव जंतुओं के साथ पर्यावरण की गोद में, उसी तरीके से रहना चाहते थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, उस हिमालयन रीजन के ऊपर आकर क्या करने लगे, डिफॉरेस्टेशन का काम करना स्टार्ट करने लगे। तभी जब वहां के आम किसान और वहां के आम आदिवासियों को जब ये पता चला और जब वो देखते हैं कि कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उनके उनके क्षेत्र में घुसकर जो है उनके जितने भी जंगल और जितने भी वन है उन तमाम चीज को जो है काटने लगे। और इन तमाम चीज को काटने जब वो लगते हैं तो वहां के आम जो ट्राइबल्स है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और जंगल को काटने से बचाने के लिए और वन को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उस वन को जो है क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अगर वन को काटना है तो मेरे साथ ही वन को काट दो, जंगल को काट दो। जंगल है तो हम हैं, और अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसे भी तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो जंगल के साथ मेरा जीवन है और जंगल के साथ ही मेरा अंत है, मार दो हमको। और इस तरीके से शुरुआत होता है, पेड़ को क्या करते हैं, लोग हग करते हैं। और इस तरीके से एक नया मूवमेंट का शुरू होता है, चिपको मूवमेंट, जो 1973 के टाइम पे। चिपको मूवमेंट कब होता है, 1973 में। उस समय के उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। इस चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है जिसका नाम है घरवाल। क्या नाम है, घरवाल। एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा एरिया है जो ट्राइबल्स एरिया, यहाँ पे ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। और वो आदिवासी जो है इसी पहाड़ी क्षेत्र पे और पर्वतीय क्षेत्र पे रहा करते थे। और यहीं पे क्या होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है आकर क्या करते हैं, जंगल को काटना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जंगल को बचाने के लिए, जंगल को काटने से बचाने के लिए वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने, खास तौर पे जो चिपको मूवमेंट है वो महिलाओं के द्वारा ये
ओपोज किया गया और रेसिस्ट किया गया। एक तरीके का कहा जाता है कि जो चिपको मूवमेंट है वो कुल मिलाकर क्या है, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट। नॉन वायलेंट मूवमेंट है कहने का मतलब होता है एक अहिंसात्मक तरीके से ट्राइबल्स, और ट्राइबल्स में भी औरतों के द्वारा किया गया एक तरीके का प्रोटेस्ट है, एक तरीके का विरोध है। जंगल को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई करते हैं, और वो लड़ाई में जो है हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अहिंसात्मक तरीके से क्या करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से क्या करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जो कि पूरे पूरे गांधीयन मूवमेंट के ऊपर क्या था, टिका हुआ था। गांधी जिस तरीके से सत्याग्रह करते थे, राइट, की हिंसा नहीं करते थे, वो कहते थे कि बड़ा से बड़ा हिंसा को भी जो है अहिंसा के माध्यम से जीत हासिल कर सकते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं। उसी तरीके से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो गांधी के बातों को और गांधी के आंदोलन को अपने जीवन को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए क्या करते हैं कि सारे जो पेड़ है उसको हक करना स्टार्ट करते हैं, और क्या करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना विरोध जताते हैं कि अगर जंगल कटेगा तो हमारे साथ ही कट जाएगा, वरना जंगल को हम काटने नहीं देंगे। यही मेरा जीवन का आधार है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा कर्ता धर्ता सब कुछ है। जंगल है तो हम है, जंगल नहीं है तो हम भी नहीं है। और इस तरीके से क्या होता है कि 1973 में चिपको मूवमेंट का क्या होता है, शुरुआत होता है। इसका नाम चिपको मूवमेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, जंगल को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बचाने के लिए क्या करते हैं, हगिंग द ट्रीज, यानी पेड़ों को क्या करते हैं, क्लिंगिंग द ट्रीज, वो क्या करते हैं, पेड़ को पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं, और इससे पेड़ को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के काटने से क्या करते हैं, बचाते हैं, और एक अहिंसात्मक तरीके से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। और ये भारत का और दुनिया का सबसे पहला इकोलॉजिकल मूवमेंट साबित होता है। यानी इसके पहले कभी भी क्या होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए इतने बड़े स्तर पे ना भारत में ना दुनिया में कभी क्या होता है, मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये मूवमेंट का खास बात क्या है, ये जो चिपको मूवमेंट था ये एक पीसफुल मूवमेंट था, एक अहिंसात्मक मूवमेंट तो था ही जो गांधी के गांधीयन मूवमेंट पे आधारित था, लेकिन उसके साथ साथ ये पीसफुल मूवमेंट था। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मारने का कोशिश नहीं किया, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी भी तरीके का हिंसात्मक एक्टिविटी नहीं करते, बल्कि वो कुछ नहीं करते, वो पेड़ को क्या करते, गले से लगा लेते और बोलते हैं कि अगर काटना है तो पेड़ को मेरे साथ ही क्या करो, पेड़ को खत्म कर दो। अब बात आता है कि ये प्रोटेस्ट जो है सबसे पहले ट्राइबल, उस लोकल ट्राइबल यानी उस जगह के, यानी ग्रावल जो ग्रावल क्षेत्र था, उस क्षेत्र के जो लोकल ट्राइब्स थे, ट्राइब्स का मतलब होता है जो आदिवासी थे, वो आदिवासियों ने सबसे पहले क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया, क्योंकि आदिवासी ही जो है वो जंगल में रहा करते थे, और जब उनको दिखता है कि इस तरीके का जंगल को काटने का जो है ये सारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काटने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, राइट, तो वे लोग क्या करते हैं, इसका जोरदार तरीके से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हालांकि इस मूवमेंट को जो है वीमेन के द्वारा लीड किया गया, यानी उस समय उस आदिवासी, वहां के जो आदिवासी औरत है, राइट, उन लोगों ने जो है सबसे पहले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से जो है लड़ाई करने के लिए पेड़ों को जो है, राइट, गले लगा लिए, ताकि जो है पेड़ पौधों और जंगल और वनस्पतियों को क्या किया जाए, बचाया जा सके। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीख मिलता है हम लोग को, यानी इकोलॉजिकल मूवमेंट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इकोलॉजिकल मूवमेंट का इतिहास रहा है कि इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है औरतों के द्वारा और महिलाएं के द्वारा ही शुरू किया गया। यानी कि वीमेन, जिसको हम लोग वीकर सेक्शन कहते हैं, वीमेन जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया क्या ही कर सकता है, क्या ही उनके पास क्षमता है, वो धरती का और प्रकृति का, तो प्रकृति को कंपेयर किया जाता है किससे, वीमेन से, प्रकृति को कंपेयर किया जाता है महिलाएं से। समाज का जो है एक आधार होता है महिला, उनके बगैर समाज क्या होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से देखा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, वनस्पति जंगल को बचाने के लिए, राइट, जहां अगर हम लोग भी रहते हैं वहां पे तो हम लोग कटने देते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस समय जिसको हम लोग अनपढ़ गवार जवाहिल कहा जाता है कि कुछ नहीं आता उनको, लेकिन उन्होंने सिखा दिया हम लोग को 1973 के चिपको मूवमेंट में कि हमसे बेहतर इस पर्यावरण को, इस वन को, इस जंगल को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता।
क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया ना, अपना जान का परवाह किए बगैर उन सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है हाथ से हाथ और जो है अपने आप को जीवन को खतरा में डालकर जो है वो पेड़ पौधों को क्या करते हैं, गले लगाते हैं, बिना जान का परवाह किए कि मेरा भी जान इसमें जा सकता है। जान जाए तो जाए, वन से बेहतर, वन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जीवन में और कुछ नहीं था, क्योंकि वन ही है जो उनको क्या करता है, उनको खाने के लिए फूड देता है, उनको जीवन जीने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उनका जीवन तो जंगल उनके पूर्वजों का घर है, राइट। और उस पूर्वजों के जमीन और जागीर को जो है वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और उसको ऐसे ही आंख से खत्म होते हुए जो है नहीं देख सकते हैं। और इसके लिए ही जो है ये तमाम क्या होता है, चिपको मूवमेंट स्टार्ट होता है। हालांकि ये जो चिपको मूवमेंट होता है ये एक तरीके का ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा जो है जंगल को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया गया एक अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक तरीके से किया गया एक आंदोलन है, राइट। और ये आंदोलन जो है भारत का सबसे पहला इकोलॉजिकल मूवमेंट के द्वारा इकोलॉजी को बचाने के लिए किया गया जो है ये आंदोलन है। उसके बाद बताया जाए तो इस आंदोलन को सबसे पहले, राइट, उस गांव के एक लोकल वीमेन, यानी उस सबसे पहले तो ये औरतों के द्वारा लीड किया गया, उस गांव के एक सबसे लोकल वीमेन जिनका नाम क्या था, जिनका नाम कहा जाता था गौरा देवी। क्या नाम था? गौरा देवी। गौरा देवी उस समाज के मतलब उस जगह के एक लोकल वुमेन थी जिन्होंने सबसे पहले क्या होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो है सारे वुमेन को एकजुट करके जो है सामूहिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इसीलिए गौरा देवी को कहा जाता है कि लोकल लीडर। इनको माना जाता है कि ये लोकल लीडर थी जो क्या करते हैं कि सबसे पहले जमीनी स्तर पे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भिड़ने का काम जो किया वो यहाँ के लोकल वीमेन यानी लोकल उस समाज की लोकल महिला आदिवासी जिनका नाम क्या था? गौरा देवी। उसके बाद इस आंदोलन को, इस वन और जंगल को बचाने के लिए जो किया गया ट्राइबल्स का आंदोलन था, इसको पूरे देश भर में और विश्व भर में अगर किसी ने क्या किया, प्रचार किया और पूरी जनता हर देश के लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास किया कि हमारा जंगल, हमारा जो परमानेंट एसेट है वो खतरे में है और इसको बचाने के लिए एक विमेन और एक छोटे से गांव के जो ट्राइबल औरतें हैं वो लोग इसके लिए फाइट कर रही है और वे लोग अपना जान देने के लिए भी तैयार है। इस तरीके से पूरे देश का अटेंशन इस चिपको मूवमेंट और वहां पे प्रोटेस्ट कर रही जो ट्राइबल वुमेन है उनके ऊपर लाने का कोशिश कौन किया? एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम क्या था? सुंदरलाल भगवना। क्या नाम था? सुंदरलाल भगवना। सुंदरलाल भगवना। अब ये जो सुंदरलाल भगवना थे, राइट, ये जो सुंदरलाल भगवना थे ये बेसिकली क्या थे? एक सोशल एक्टिविस्ट थे। ये इन्होंने क्या किया, इस चिपको आंदोलन को नेशनल वॉइस दिया। नेशनल वॉइस यानी ये पूरे देश में क्या किया, इस चिपको आंदोलन को जो है पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने किताबों में लिखकर, अपने पंपलेट में लिखकर, राइट, इसको पूरे दुनिया का इससे सपोर्ट पूरे दुनिया में क्या किया, दुनिया के लोगों को अवगत करवाया कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। हम पढ़े लिखे लोग इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? भूल जाते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। लेकिन हमसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है लेकिन जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो जानते हैं कि जंगल और वन का असली वैल्यू क्या है। तो उन्होंने अपना कर्ज अदा कर रहा है। हम भी इस प्रकृति के ही देन, हम भी प्रकृति के ही बनाए हुए हैं, तो हम प्रकृति को खत्म होते हुए कैसे देख सकते हैं? अगर हम लोग जाकर हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनका सपोर्ट तो कर सकते हैं जो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से ये पूरे नेशनल और पूरे ग्लोब मतलब पूरे विश्व में जो है चिपको आंदोलन और पर्यावरण के महत्व को जो है दुनिया में अपने पंपलेट के माध्यम से फैलाया, जिससे पूरे दुनिया से जो है इन औरतों और इस मूवमेंट को, चिपको मूवमेंट को क्या मिलने लगा? सपोर्ट मिलने लगा। साथ ही साथ एक और यहाँ पे लीडर थी जिनका नाम था चांदी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? चांदी प्रसाद भट्ट। ये क्या थे? गांधीयन एक्टिविस्ट थे। क्या थे? एक गांधीयन एक्टिविस्ट थे। दीज आर द मेन लीडर।
ये हम यहाँ बता रहे हैं कि इस आंदोलन, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स जिन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को सक्सेस बनाने में इन लोगों का सबसे बड़ा क्या है, योगदान है। लोकल लेवल पे गौरा देवी जो है लड़ाई कर रही थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, वहीं पे सुंदरलाल भगवाना इसको पूरे देश भर में और विश्व भर में क्या करते हैं, फैलाते हैं, पूरे देश के लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। साथ ही साथ चांदी प्रसाद भट्ट जो एक और गांधीयन एक्टिविस्ट थे, वो यहाँ पे इस आंदोलन में कूद जाते हैं और ये खुलकर क्या करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं और पर्यावरण का सपोर्ट करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। किसी भी आधार पे पर्यावरण को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन करने से जो है कई तरीके की समस्याएं आने वाली हैं, राइट। इन तमाम तरीके से देखा जाता है। अब बात आता है कि मूल ऑब्जेक्टिव्स क्या था, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द चिपको मूवमेंट। ये जो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन तमाम घटना से आप तो समझ गए कि इसका कारण था चिपको मूवमेंट शुरू होने का कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन फॉर कॉमर्शियल बेनिफिट, यानी व्यवसायिक लाभ के लिए, थोड़े से पैसा के लिए, थोड़े से व्यवसायिक लाभ के लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई कर रहे हैं व्यवसायिक लाभ के लिए, इसको तुरंत क्या किया जाए, बंद किया जाए, बैन किया जाए। इसके लिए ये चिपको मूवमेंट शुरू होता है। दूसरा क्या होता है, कारण होता है कि ये जो इसका नुकसान हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, इसका नुकसान का सामना किसको करना पड़ेगा, इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो वहां पे रह रहे लोग हैं, जिससे जो जंगल से उनका जीवन चलता था। जंगल उनका जीवन का आधार है, जंगल उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी जो आदिवासी वहां पे रहते थे वो जंगल से उनको खाने का सामान, एनर्जी का सामान, सब कुछ, पूरा जीवन सुबह से शाम तक का सारा जो सोर्सेस है वो जंगल से उनको प्राप्त होता है। अगर जंगल कट जाएगा तो उनको जीवन जीने का भी जो सारा सोर्सेस है वो खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो है टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल, यानी जो आदिवासी लोगों का जीविकोपार्जन का जो अधिकार है वो जुड़ा हुआ है जंगल के साथ, तो अगर वो कट जाएगा तो उनका भी अधिकार खत्म हो जाएगा, तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। तीसरा, जंगल केवल आदिवासियों के लिए केवल जीवन जीने का स्रोत नहीं, बल्कि जंगल उनके लिए जो है साच साच भगवान है, यानी एक भगवान का सिंबल है जिसको उसमें वो कल्चर ढूंढते हैं। उनका मानना है कि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा जमीन है, यही हमारे पूर्वजों का घर है, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे रह कर गए हैं तो हम अपने पूर्वजों के पास ही रहेंगे। यानी जमीन उनके लिए एथिकली इंपॉर्टेंट है, यानी पूजा पाठ और एक बहुत पवित्र जगह है जिसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। चौथा यहाँ पे बात आता है कि ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो जिस तरीके से क्या करते थे, फोर्सफुली जंगल को काटने पे लगे हुए थे, राइट, उसके खिलाफ ये किया गया आंदोलन था। यानी कुल मिला के 3-4 मूल क्या था, ऑब्जेक्टिव्स था। उसके बाद बताया जाए तो सस्टेनेबल यूज ऑफ एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसका सही प्रयोग किया जाए, इसके लिए यह आंदोलन किया गया, राइट। व्यवसाय और व्यापार करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल न किया जाए। तो इन तमाम चीज के लिए जो है बेसिकली ये चिपको मूवमेंट का क्या होता है, शुरुआत। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ में आया कि चिपको मूवमेंट का अब इसका इंपैक्ट भी निकलता है, यानी रिजल्ट भी निकलता है। ये जो इतना लंबा एक मूवमेंट महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, राइट, जंगल को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए, ये दुनिया का सबसे पहला क्या होता है, एक इकोलॉजिकल मूवमेंट बन जाता है, जहां पे इकोलॉजी को बचाने के लिए, राइट, सबसे पहला बार ट्राइबल पीपल्स जो है भारत के इस क्षेत्र में जो है इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अलावा इसका इंपैक्ट देखा जाए तो ये इकोलॉजिकल जो मूवमेंट था और इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, ये कुल मिलाकर जो है आगे के जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी इकोलॉजिकल मूवमेंट है, उन तमाम इकोलॉजिकल मूवमेंट को जो है एक नया दिशा दिया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इस आंदोलन के बाद
राइट, इस आंदोलन के बाद और भी कई तरीके के इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है हमारे देश में शुरू हुआ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एपिको आंदोलन स्टार्ट हुआ 1980 में। 1982 में आप लोग देख सकते हो कि 1982 में जो है एक और आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया साइलेंट वैली मूवमेंट। 1985 में एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद पूरे देश भर में जो है इकोलॉजी को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में क्या होता है, कई तरीके का आंदोलन शुरू हो गया, राइट, जिसका एक ही मकसद था कि इकोलॉजी इज आवर परमानेंट इकोनॉमी, नो वन कैन डिस्ट्रॉय, राइट। ये हमारा क्या है, सबसे रियल एसेट है। इस एसेट को जो है कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, इसको समझना पड़ेगा। कई तरीके का इसमें स्लोगन भी दिया गया। स्लोगन दिया गया कि धरती का पुकार, बचा लो जंगल को, राइट। ये जंगल ही हमारा क्या है, मूल स्रोत है जीवन का। इसको हम किसी भी तरीके से जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बचाना होगा। इसका एक रिजल्ट ये भी निकलता है, कि इंदिरा गांधी उसमें तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर जो 1980 में क्या करती है, डिसीजन लेती है कि 15 साल तक आप किसी भी हिमालयन रीजन पे कोई भी डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट देखने को मिलता है कि चिपको मूवमेंट सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इकोलॉजिकल मूवमेंट में से एक है, राइट। इसके बाद कई तरीके के इकोलॉजी को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में जो है मूवमेंट क्या होता है, शुरू होता है, राइट। सो यहां पे आपको समझ में आ गया कि हम पढ़े लिखे लोग जिसको अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं, लेकिन हम लोग को सही मायने में जो है इन्वायरमेंट का ज्ञान नहीं है। लेकिन वो लोग जिनको महिलाएं हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वे हमसे बहुत ज्यादा अवेयर हैं। पूरे देश के लोगों को ये आंदोलन अवेयरनेस दिया, जागरूक किया कि हमारे लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोडायवर्सिटी। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नया मूवमेंट, जो और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर काफी ज्यादा क्या है हेल्पफुल रहा आपके एग्जाम में तो मेरे को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।